पंजाब असम्बली में एक ऐसा बिल जो है, एक ऐसा कानून सामने आया जिसमें एग्रीकल्चर इनकम टैक्स में तरमीम करने का फैसला किया गया। उसमें कुछ तब्दीलियां लाई जा रही हैं। उन तब्दीलियों से किसानों को कुछ जो है वो फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। उसमें यह है कि जो ज़रूरी इनकम टैक्स की तारीफ है उसको तब्दील किया जा रहा है कि जिस तरह पहले टैक्सेस लगाए गए हैं उनमें थोड़ी बहुत कमी की जा रही है। और साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स एक्ट 1997 का जो कानून है उसमें कुछ तब्दीलियां लाई जा रही हैं। और साथ ये कहा जा रहा है कि 2025 का जो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का कानून आया है उसको ख़त्म करने की बातें की जा रही हैं। अच्छा, अब एक बात ये है कि अगर कोई लोग ये समझ रहे हैं कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स ख़त्म होगा तो ख़त्म नहीं होगा, लेकिन इसमें कुछ छूट जो है वो ज़रूर दी जाएगी। एक बड़ा आपने बजट में देखा कि कहाँ 6.40% हमारी ग्रोथ थी, जो कम होकर 0.56% ना होने के बराबर आ गई। और ये जो 0.56% दिखाई जा रही है उसमें आपका सॉरी आपका जो फार्मिंग सेक्टर है, जो फसलों से आपकी इनकम होती है, जो फसलों की ग्रोथ है, गन्ना, चावल, गंदम, मकई, कॉटन, वो सारे के सारे जो है माइनस में गए। और जो ये 0.56% दिखाई गई है वो इसलिए दिखाई गई है कि आपके जो एग्रीकल्चर के बाकी तीनों महकमे हैं, जिसमें लाइफ स्टॉक है, फिशरीज है और जंगलात है, ये तीनों भी एग्रीकल्चर का पार्ट है, इनमें मामूली सी ग्रोथ हुई है। सबसे ज्यादा जो 3.4% जो है वो लाइफ स्टॉक में हुई। और उस ग्रोथ की बेस पे आपने दिखाया कि आपकी जो एवरेज महकमा एग्रीकल्चर की जो ग्रोथ है वो 0.56% आई है। अब एक अच्छी चीज ये सामने आई है कि जो लाइफ स्टॉक है, अब लाइफ स्टॉक क्या है, आप जो दूध पैदा करते हैं या जो आप गोश्त पैदा करते हैं, दूध और गोश्त की पैदावार पर जो एग्रीकल्चर टैक्स लगाया जा रहा था उस टैक्स में मुकम्मल तौर पर छूट दी जा रही है। अगर मैं ये कहूँ कि पंजाब के अंदर किसान या देहाती आज अगर जिंदा है, कुछ खाने के काबिल है, तो उस वो लाइफ स्टॉक की वजह से या दूध बेच लेता है या कुछ जानवर पैदा करके, जानवर जो है वो बड़े करके वो बेच देता है, दूध बेचता है या गोश्त बेचता है, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ किसान की जो है वो आज सर्वाइवल हो रही है। अब ज़रूरी इनकम टैक्स के जो बिल में जो है वो सेक्शन 2 की जो कुछ झैली शिक्के हैं, अगर कुछ लोग कानून जानते हैं, उसमें सेक्शन जो शिक डी और ई है, जबकि सेक्शन 4A की जो शिक ई है ये हज़फ की जा रही हैं, ये ख़त्म की जा रही हैं, जिसके मुताबिक ये हज़फ करने से जो लाइफ स्टॉक का शोबा है, जो दूध और गोश्त की पैदावार है, उस पर जो टैक्सेस थे वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे, लेकिन जो फसलों का टैक्स है वो बरकरार रहेगा। अब अगर आपका लाइफ स्टॉक से आपका टैक्स निकाल दिया जाता है, फसलों का टैक्स बरकरार रहता है, तो आपकी जो टैक्स अगर टैक्स आपकी जो आमदन है उस पर अगर टैक्स लगता है तो आपकी स्लैब नीचे आ जाती है और स्लैब से आपका टैक्स जो है उसमें गैर मामूली तौर पर जो है वो कमी की जाएगी। और अब ये बताया जा रहा है कि ये बिल जो है ये जल्दी से जल्दी पंजाब असम्बली में पेश किया जाएगा और इसकी ऐवान से मंजूरी ली जाएगी कि लाइफ स्टॉक जो है उसको टैक्स से मुकम्मल तौर पर इस्तिस्ना हासिल है और उस पर कोई टैक्स नहीं है। एक और बड़ी अहम चीज़ कि जो एग्रीकल्चर पर जुर्माने होते हैं उनको बरकरार रखा गया है कि अगर कोई बंदा अपना एग्रीकल्चर इनकम टैक्स टाइम पर पे नहीं करेगा तो उसको फाइन होंगे। टैक्स अदा करने का तरीका जो है वो ये है कि आपने अपनी टैक्स रिटर्न जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर के दफ्तर में जमा करवानी होगी। ये तमाम मामला था, लेकिन एक अहम पॉइंट कि सिंध के जो किसान हैं उन्होंने एग्रीकल्चर इनकम टैक्स देने से मुकम्मल इनकार कर दिया।